कलम। आपने देखा होगा बहुत से लोग अलग अलग तरह के कलम यूज करते हैं। किसी को फाउंटेन पेन पसंद है, किसी को निब वाली पसंद है, किसी को स्याही वाली पसंद है, किसी को कैप वाली पसंद है, किसी को डॉट पेन पसंद है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको कलम रखने का बहुत शौक होता है, तो कलम मैंने देखा है, कलम 5 प्रकार की मैंने रिसर्च किया है, 5 प्रकार की, उससे ज्यादा हमको मिली नहीं और रिसर्च किया नहीं। मैं मैक्सिमम 5 प्रकार यूज। सबसे पहले आता है निब वाली कलम। आपने देखा हो जिसको जिसमें निब फाउंटेन पेन जिसको बोलते हैं, निब वाली कलम प्रयोग करने वाला व्यक्ति नियम कानून वाला होता है, दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए काम करने वाला और समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम करने वाला, प्रिंसिपल वाला होता है, हिसाब किताब रखने वाला होता है और सामाजिक होता है, कभी बेईमानी नहीं करता। जो निब वाली कलम फाउंटेन पेन ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब आपने देखा होगा जितने बड़े कानून से जुड़े हुए लोग हैं वो निब वाली स्याही का प्रयोग करते हैं। जितने पुराने जमाने में बही खाता मुनीम लोग होते थे, निब वाली कलम लिखते थे, तो वो आपने जितना हिसाब दिया, जितना लिया, जितना आपसे उनको ब्याज लेना है, जितना आपने करा, वो बड़े नियम से लिख के रखते थे और आपको वापस करते थे। इसी तरह से वकालत में कानून में जुड़े हुए लोग, जो जज लोग जजमेंट सुनाते हैं, मैक्सिमम देखा गया है निब वाली कलम से। आपने देखा निब वाली कलम करके तोड़ देते हैं। तो निब वाली कलम से दूसरों के लिए काम करता है ये व्यक्ति। जीविकोपार्जन दूसरों के लिए करता है, काम तो अपना करेगा सिद्धांत है, लेकिन दूसरों का हित उससे जुड़ा होता है। तो निब वाला कलम साहित्यकार होता है, अच्छा साहित्यकार होता है, लिटरेचर से जुड़ा हुआ होता है, कानून से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक कम होते हैं, ऐसे व्यक्ति वसूलों वाले होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते हैं। निब वाली प्रयोग करने वाला आदमी प्रतिभावान होता है, अपने बल से सेल्फ मेड मैन जिसको बोलते हैं, खुद के परिश्रम से आगे बढ़ने वाला होता है। निब वाली कलम प्रयोग करने वाला व्यक्ति समाज के उच्च वर्गों में गिना जाता है। सेकंड नंबर पे आता है बॉल पेन, जिसको कैप वाली बॉल पेन बोलते हैं। जैसे ये कैप वाली बॉल पेन है, बॉल पेन यूज करने वाला जो आजकल चलते बॉल पेन, ऐसा व्यक्ति हरफन मौला होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला, अपनी बातों को छुपाने वाला होता है, दूसरों को क्या पसंद है वो करता है। कैप वाली कलम है, दूसरों को क्या उसके अनुकूल काम करता है। अब जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाए, किसी एडवाइजर के पास जाए, तो आप देखेंगे वो कैप वाली कलम ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? वो दूसरों को जो पसंद, डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने बोला बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये दवाइयां खाइए जाइए। अब मैं कोई अन्यथा नहीं लेगा, लेकिन डॉक्टर साहब लोग जैसे पेशेंट को कैसे ठीक करना, उनको 50% तो अपने व्यवहार से ठीक कर देते हैं, नहीं बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, तो वो दूसरों, क्योंकि कैप वाली कलम यूज करते हैं। मैंने रिसर्च किया है कितना सही कितना गलत हो, तो आप लोग आगे कैप, वो समाज के दूसरों लोगों को ढकते हैं, उनका रोग दोष, उनकी समस्याएं सुनते हैं और वो इसको बोलते हैं बॉल पेन। फिर नंबर 3 पे है किसी विशेष प्रकार की कलम नहीं प्रयोग करते। जो व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की कलम नहीं, कभी भी कोई कलम पाया कहीं से लिख गया, ऐसे व्यक्ति वही समाज के हरफन मौला गिने चुने वर्गों में आते हैं। ऐसे व्यक्ति को जुए लाटरी सट्टे से खूब पैसा मिलता है। सामाजिक होते हैं, कला से जुड़े हुए लोग होते हैं, धर्म के प्रति जुड़े होते हैं, अभिनेता होते हैं, नेता होते हैं और अपने समाज के लिए भी काम करते हैं, परिवार से थोड़ा हटके काम करते हैं, भाई बहनों की मदद करते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में, ऐसे व्यक्ति को देखा गया 26 वर्ष के आसपास अपने पैरों पे खड़े होते पाए गए हैं, लेकिन इन पर झूठे मुकदमे विवाद जरूर होता है। अब आप, बहुत से लोग होते पुश वाली कलम, जैसे ये पुश वाली कलम है, ये पुश होती है, पुश करते, पुश जो पुश करने वाली कलम प्रयोग करते ज्यादातर शौकिया जो रखते हैं, ऐसा व्यक्ति अपनी बातों को ही बनवाने वाला होता है, अपने काम में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता है और अपने घर परिवार की सेवा के अलावा दूसरों घर परिवार की सेवा करेगा, लेकिन वो सोचेगा उसकी वाहवाही हो, उसकी तारीफ हो। ऐसे व्यक्ति 30 वर्ष के आसपास अपने पैरों पे खड़े होते पाए गए हैं, 30 के आसपास, और पैसे 2-3 तरह से कमाते हैं। कभी पैसे के लिए, कभी कभी किसी का फेवर कर देते हैं, उनसे गिफ्ट ले लेते हैं, किसी को मदद कर देते हैं, उनको गिफ्ट। तो जो पुश करने वाले व्यक्ति होते हैं, ये इनको लोग मेरे उसमें गलत नहीं, बहुत अच्छा मानते हैं कि आप
में किसी का सहयोग करते हैं। किसी को सहयोग करना इनकी जीवन में बना होता है, इनको अच्छा लगता है। कोई इनके सामने समस्या अपनी बोल दे तो ये आगे बढ़ जाएंगे, हाँ जी हाँ हम तैयार हैं, बिल्कुल करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति अच्छा मानते हैं। हाँ, लेकिन पैसे पर थोड़ा इनका झुकाव रहता है। पैसा अगर आपकी सपोर्ट करेंगे तो पैसा जरूर लेंगे, मदद जरूर लेंगे, कहीं ना कहीं बेनिफिट लेंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति मानते हैं, समाज के दूसरों का दुख दर्द सहने वाला आदमी जो पुरुष वाला होता है, एडजस्टेबल होते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं। गरीब के यहाँ गरीब, अमीर के यहाँ अमीर, जैसा दिखावा पसंद करते हैं, छोटे के साथ छोटा, बच्चे के साथ बच्चा, वैसा एडजस्ट करते हैं लोग साथ। तो पुरुष जो ऐसे ऊपर से पुरुष करने वाली कलम होती है, ऐसे व्यक्ति 30 वर्ष की उम्र के आसपास लाइफ अपने पैरों खड़े होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अचानक पैसा मिलता है, पारिवारिक जीवन सामान्य रहता है, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है, एक दो दोस्तियां टूट जाती हैं शादी के पहले। अच्छा, अब आपने देखा होगा, ये तो कलमों के बारे में आ गया, जो तरह तरह कलम यूज करते हैं। अब आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को कलम संग्रह करने की इच्छा होती है, खुशी होती है, आदत होती है, शौक होता है। तो जो व्यक्ति कलम ज्यादा संग्रह करके रखता है वो व्यक्ति सामाजिक होता है, लेकिन अपने काम के प्रति ज्यादा जिम्मेदार होता है और अपनी योजनाएं दूसरों को नहीं बताता है, और देने से ज्यादा लेने में अपनी क्षमता, जैसे वो किसी से किसी का काम करता है तो उसके एवज में कुछ चाहता है। जो व्यक्ति कलमों का संग्रह करते हैं, ऐसा व्यक्ति समाज के उच्च वर्गों में होते हैं, पैसे कमाएंगे, लेकिन इनके पैसे जैसे कमाते हैं वैसे चले भी जाते हैं। लोग इनको चीटिंग भी करते हैं, या इनका कहीं धन लगा दिया, प्रॉपर्टी लगा दिया, किसी उधारी दे दिया, तो आने में दिक्कतें आती हैं। कलमों का संग्रह करने वाला व्यक्ति रसिक स्वभाव का, हरपन मौला, लोकप्रिय होता है और समाज में, दोस्तों में लोकप्रिय होता है। कलमों का संग्रह कर, धन भी संग्रह ऐसा करता है। ऐसे व्यक्ति का नेचर होता है, उसके पास कई गाड़ियां, कई मकान, लग्जरी लेविश लाइफ होती है। कलमों का संग्रह कर देश विदेश की यात्राएं खूब करता है, खूब घूमता है, और अपने धुन वाला, मान सम्मान, खाने कपड़ों का विशेष शौकीन होता है। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति उपहार या अवार्ड या शोहरत पाने के लिए आउट ऑफ वे जाके लोगों को प्रभावित करके भी अपना काम निकाल लेता है। इनकी दोस्तों की संख्या बहुत होती है। जवानी में सफलता खूब चरम सीमा पे ऐसे व्यक्ति को मिलती है, जो इनके पास कलमों की संग्रह होता है। बुढ़ापा भी अच्छा रहता है, पैसा रहता है, लेकिन फैमिली की तरफ से थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। दूसरों की फैमिली इनको ज्यादा सपोर्ट करती है। 36 के बाद, 36 के बाद ऐसे व्यक्ति का जीवन सुख में देखा गया, बहुत अच्छा, बिल्कुल लग्जरी लेविश लाइफ, आराम की, जिनके पास कलमों का संग्रह। आपने देखा बहुत से लोग बड़ी महंगी महंगी कलमें यूज करते हैं, शौकीन तबीयत, दिखावा पसंद करते हैं। अब आप सोचिए और विचार करें, जिनके पास महंगी महंगी कलमें हैं, वो दिखावा पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, या अपने व्यवसाय में, अपने क्षेत्र में कभी कभी कुछ बातें छुपाने की कोशिश करते हैं, छुपा के फायदा लेने की कोशिश करते हैं। अब मैं नहीं बोलूंगा किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं, लेकिन आप खुद अनुभव करेंगे, जिन लोगों के पास महंगी कलमें होती हैं और वो लोग समाज के गिने चुने वर्गों में होते हैं, पैसे खूब होते हैं, लग्जरी लाइफ लाइफ होती है, अपने व्यवसाय में थोड़ा सा कुछ सीक्रेट रखते हैं। ये तो रही कलमों का संग्रह करने वाले साल। ऐसे व्यक्ति को मध्यम अवस्था इनकी ठीक होती है, थोड़ी सी हेल्थ में परेशानी जरूर रहती है, लेकिन हड्डी संबंधी और हृदय संबंधी बाधा सताती है। अब आते हैं जिन जो बहुत से लोग होते हैं, उनकी कलम खो जाती है, बोलते यार मैंने तो कल कलम खरीदी थी, खो गई मेरी कलम। एक लोग बोलते कलम बार बार खोना, या एक कलम टिकती नहीं है, 1 महीने ज्यादा, 2 दिन से ज्यादा, 5, ऐसे व्यक्ति शायद उसमें से आप कोई हो ना। जितने लोग हमसे जुड़े हुए शायद उनमें से कुछ लोग हों जिनकी कलम बार बार खोती है। भाई कलम बार बार खोती है, मेरी कुंडली नहीं है, मुझको हस्तरेखा नहीं दिखाना आता है, तो भाई इतने ही जान जाओ, आप कलम आपके पास खोती है कि नहीं खोती है, संग्रह कर इतने आप पूछ लेंगे। अगर किसी से आप इतना पूछ लिया कि भाई कलम यूज करते हो, किस कलर की स्याही यूज करते हो, किस तरह कलम यूज करते हो, कैसी पसंद है कलम का संग्रह, तो आप उसके बारे में 2-4 बातें ऐसा बता देंगे, उसके नेचर के बारे में, उसके करियर के बारे में, वो आदमी बोलेगा कमाल है। तो कलम जिसकी बार बार खोती है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा सामाजिक होते हुए भी परिवार से हटके काम करता है। परिवार वाले उसके विरोध, जिस काम को विरोध करेंगे उसको भी करता है। अभी लोग बोलेंगे लापरवाह था, बिल्कुल लापरवाह नहीं मानते, जिसकी बार बार कलम खोती है लापरवाह नहीं, साफ दिल का, ओपन हार्टेड व्यक्ति होता है। और किसी के साथ जो मिलता है तो घुल मिल के बिल्कुल ओपन
साफ हृदय से मिलता है, उसके अंदर कटु की भावना, उसके अंदर छुपा हुई बात, द्वेष नहीं रहता, बिल्कुल खुले दिल से मिलने वाला व्यक्ति जिसकी बार बार कलम खोती है, ऐसे व्यक्ति को हम हमारी ज्योतिष में हमने बहुत अच्छा माना कि ऐसा व्यक्ति बहुत सामाजिक, अगर ऐसे व्यक्ति सोशल वर्कर होते हैं, सोशल काम से जुड़े होते हैं और अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और दूसरों के फायदे के लिए। बहुत से नेता लोग, बहुत से एनजीओ वाले जो सत्कर्म कर, ऐसे लोग देखिए उनके पास कलम कभी टिकती नहीं है, बहुत कलम, ऐसे दूसरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक होते हैं, बड़े से बड़े लोगों से टक्कर ले लेते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, उनका कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन दूसरों की लड़ाई में कूद पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर सेना में जाता है तो आप मान के चलिए वो सर्वोच्च पद को प्राप्त करेगा। और लाल रंग की स्याही अगर उसको शौक है और कलम खोती है तो आप मान के चलिए सेना के 2 4 5 उच्च वर्गों में उसका नाम आएगा, या पुलिस में उच्च वर्गों में, या खुफिया विभाग में उच्च वर्गों में उसका नाम आएगा, या अच्छा ज्योतिष होगा, अच्छा बिल्डर होगा, अगर इसकी बार बार कलम होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में झूठे वाद विवाद बदनामी का भी सामना करना पड़ता है। बार बार कलम खोने के कारण ऐसे व्यक्ति को कभी कभी, ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवाद, कंट्रोवर्शियल लाइफ होती है, पिता से हटके काम करता है और पिता से ओपिनियन नहीं मिलती, पिता से, भाई से, अपने परिवार वालों से ओपिनियन नहीं मिलेगी, बाहर के लोगों से बहुत ओपिनियन मिलेगी, लोकप्रिय ही रहेगा। तो जिनकी कलम बार बार खोती है उनका स्वभाव ऐसा होता है, 65 वर्ष से ऊपर की लाइफ मानी गई है, जीवन में काफी उतार चढ़ाव होते हैं, दूसरों की मदद के चक्कर में ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपना नुकसान कर बैठते हैं, आ बैल मुझे मार वाले श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति अगर कुछ अभिनेता हो, सोशल वर्कर हो, सामाजिक हो, नेता हो, निस्वार्थ भाव काम करने वाला, निस्वार्थ से अगर जुड़ा हुआ आदमी है तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को मेरे समझ से, जिनकी बार बार कलम होती है, वो अगर सोशल वर्क करें या ऐसा कुछ समाज संस्था से जुड़े हुए, छात्रों से जुड़े हुए, या अधिक लोगों से जुड़े हुए लोग अगर हैं तो वैसे व्यवसाय में जुड़ना चाहिए। अब अधिक लोगों से जुड़े हुए जैसे टीचर होते हैं, वायुयान चलाने वाले होते हैं, नेताजी लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोग, या कहीं के मुखिया होते हैं, तो उस क्षेत्र में अगर जाते हैं तो अच्छी सफलताएं मिलती है।